वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि क्यूब एंड क्यूब रूट किस प्रकार से निकालते हैं। उसी प्रकार से हम इस वीडियो में सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो आते हैं उसका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको लिखा है। इन 3 क्वेश्चन में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो विच ऑफ द नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब किसको बोलते हैं? जिसका हमारा क्यूब रूट पूरा की पूरा निकल जाता है। जिस प्रकार से हमने 216 का क्यूब रूट निकाला था तो हमारा आया था 6 इसके पहले वाले वीडियो में। इसी प्रकार से परफेक्ट क्यूब देखने के लिए मेथड वही यूज करना है। अब हम 1 to 8 को देखेंगे कि इसका ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। परफेक्ट क्यूब का मतलब 3-3 के जो पेयर ग्रुप बने थे हमारे वो बन रहे कि नहीं, और उसको लिखने का तरीका भी सीखेंगे। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लिखना है। तो 1 to 8 के सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। तो जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर इवन नंबर है तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। जब तक इवन नंबर आते हैं यूनिट प्लेस पर, जब तक 2 से ही डिवाइड करना और 2 से ही स्टार्ट करना। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसी प्रकार से 2 से जब हम इसको करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 4। जब तक कि वी गेट 1, लास्ट में हमारा 1 नहीं आ जाता है। तो सबसे पहले हम 1 to 8 के जब फैक्टर आए हमारे, वी गेट 1 to 8 इक्वल टू 2 कितने टाइम्स आया है? 3 एंड 3 6 और 1 7 टाइम्स आया। तो यहाँ पर जब हम ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप बनाने में हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका ग्रुप बन गया 3 का, इसका भी ग्रुप बन गया 3 का, लेकिन ये 2 का ग्रुप नहीं बना। तो हमको लिखेंगे वी गेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 to 8। सबसे पहले तो हमने क्या लिखा है कि हमको ये प्राप्त हुआ है। उसके बाद में 1 2, एक जो 2 है 1 2 हैज नो ग्रुप ऑफ 3। एक जो 2 है उसका 3 का ग्रुप नहीं है। Therefore 1 to 8 is not perfect क्यूब। ये रिजल्ट निकला हमारा 1 to 8 का। तो सबसे पहले 1 to 8 के फैक्टर निकालना। फैक्टर निकालने के बाद उसने इतना वी गेट, हमको क्या मिला? फैक्टर मिले 1 to 8। अब हम इससे रिजल्ट ये निकलेगा 1 2 हैज नो ग्रुप। एक जो 2 है इसका कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए 1 to 8 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ही आंसर लिखना है, जितना कि हमारे को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। मैथ्स में हमारा जो है उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एक जो 2 है इसका ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी प्रकार से हम जब 100 का देखेंगे तो इसके बाद में 100 का लेंगे। अब हम 100 को देखेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो 100 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे हम तो यहाँ पर 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 5 जा 10। फिर यहाँ 50 आया तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर हम 5 से करेंगे 5 5 जा 25। अब हमारे 2 नंबर ऐसे आए हैं जिनका ग्रुप नहीं है। तो 100 के प्राइम फैक्टर आए हमारे 2 into 2 into 5 into 5। Therefore 2 and 5 has no group of 3। 2 और 5 इन दोनों का ग्रुप नहीं है 3 3 का, तो इसलिए it is therefore it is not perfect क्यूब। शॉर्टकट में परफेक्ट को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमको आंसर देना है
जो कि हमने यहाँ पर जो हमको दिख रहा है उसी प्रकार से इसकी लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल करके लिखा है मैंने कि एक तो जो 2 है, एक 5 है, यहाँ पर एक 2 कम है और एक 5 कम है, तो 2 and 5 हैज नो ग्रुप ऑफ 3, इन्हें 2 और 5 का कोई ग्रुप नहीं है 3 का, इसलिए इट इज नॉट परफेक्ट। सिमिलरली हम 46656 को देखेंगे। 46656 का प्राइम वेक्टर निकलेगा, तो मेरा मकसद ये है कि आपको प्राइम वेक्टर निकालना बिल्कुल अच्छी तरह से यदि आ गया तो स्क्वायर रूट भी आप आराम से निकाल सकते हैं और क्यूब रूट। कौन सी मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब हमारा यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इसी प्रकार से वापस से इवन नंबर है तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 से ही डिवाइड होते जाएगा। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर वापस से इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सिमिलरली 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अगेन 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 7 2 9। अब लास्ट में 9 आया है तो इसको 3 से देख लेते हैं, चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर 7 और 2 9 और 9 18, 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। सिमिलरली जब हम 2 4 3 को करेंगे तो 3 से ही डिविजिबल होगा क्योंकि 4 और 2 6 और 3 9 है। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। 9 से नहीं करना है, 8 और 1 9 है तो 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। सिमिलरली 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देख लेते हैं ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो जब हमारा 46656 के फैक्टर लिखेंगे हम तो हमारा एक 2 कितने टाइम्स है? 3 and 3, 6 टाइम्स जो 2 है। 46656 के प्राइम फैक्टर आए हैं 3 and 3, 6 टाइम्स जो 2 है एंड 3 जो है वो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3। इसका मतलब ग्रुप बन गए हमारे, यहाँ पर ग्रुप बन गए तो यहाँ पर हमारा 46656 का क्यूब रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा। ये तो सबके ग्रुप बन गए हैं इसलिए परफेक्ट क्यूब है। 2 का, ये भी 2 का, ये 3 का और ये 3। तो ग्रुप बनने के कारण हमारा जो है 46656 इज परफेक्ट क्यूब। 46656 इज परफेक्ट क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ पर हमारा अगर क्यूब रूट पूछते हैं तो क्यूब रूट भी हम फाइंड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। Therefore, we get क्यूब रूट ऑफ 46656 का क्यूब रूट इक्वल टू 36। क्योंकि क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि यदि परफेक्ट क्यूब है तो उसको फाइंड भी करने के लिए पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सबसे पहले फैक्टर देख लेना और यहाँ देख लेना ग्रुप बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर रहेगा ये पूरा ग्रुप बन रहे थे तो मैंने लिख दिया है कि 466 इज परफेक्ट क्यूब। अब हम एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाला और करेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है। अब एग्जाम में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसी प्रकार से हम करेंगे अब एक क्वेश्चन। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose volume is 1331। अब इसकी साइड फाइंड करना है। तो क्यूब इस प्रकार से रहता है, क्यूब ये क्यूब है, इसकी हमको साइड फाइंड करने के लिए किस प्रकार से, साइड किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइड। तो वॉल्यूम गिवन है हमारे को और साइड फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे
तो इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया है मान लो, तो ये 1331। तो जब हम वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है जितनी भी साइड है उसका क्यूब, ए क्यूब इक्वल टू 1331। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो जब हम इसका क्यूब ए फाइंड करेंगे तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो अभी हमने 1331 का क्यूब रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके 5 वेक्टर इधर की साइड में कर लेंगे, क्योंकि जगह कम रहेगी आपके पास एग्जाम में। तो यहाँ पर 1 1 है आखिरी में और फर्स्ट में, तो 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, फिर 11 से जाएगा ये, यहाँ 11 से जाएगा। इस प्रकार से हमारा इसके ए इक्वल टू जो निकलेगा वो क्यूब रूट निकलेगा कितना, 11 कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स तो इसके ग्रुप बन गया, इसका मतलब ये इसका क्यूब रूट जो जाएगा वो 11 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारे पास साइड आएगी, साइड ऑफ क्यूब, साइड इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब ए इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। आंसर। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।